भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने इस पूरी घटना पर सनसनी मचा दी। खबर है कि चीन का डेलीगेशन संदिग्ध उपकरण वाले कुल 20 बैग अपने कमरे में ले जाने पर अड़ गया था, जिसको लेकर भारतीय सुरक्षा अधिकारियों और चीनी दल पर काफी तनातनी की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद टकराव की भी स्थिति बनी। कई घंटे तक यह ड्रामा चलता रहा। चीन बिना जांच अपने बैग को साथ रखना चाहता था। सूत्र कहते हैं कि सुरक्षा कर्मियों से बहस कर रहे चीनी अफसरों में 2-3 लोग दिल्ली दूतावास के थे। उनका नेतृत्व एक महिला कर रही थी। उसने भारतीय टीम के बैगों की जांच कराने के आग्रह का विरोध किया। इसके बाद विवाद बढ़ा और मामला 12 घंटों के बाद जाकर सुलझा। बैग काफी अजीब तरह के बताए जा रहे थे। यही वजह थी कि होटल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों का ध्यान उसकी तरफ गया। एक सूत्र कहते हैं कि बैग की लंबाई और चौड़ाई करीब 1x1 मीटर थी। यह 10 इंच मोटा दिख रहा था। एक सूत्र ने कहा कि वियना कन्वेंशन के तहत तय प्रोटोकॉल के कारण विमान से उतारने के बाद उनकी जांच नहीं की गई थी। भारतीय एजेंसियों ने उस होटल के कमरे के बाहर 3 लोगों को तैनात किया, जिसमें वो बैग रखे गए थे। उन जवानों को हर घंटे रोटेट किया जाता था और ऐसा 12 घंटे तक चला। इसके बाद चीन ये बैग अपने दूतावास में भेजने पर सहमत हुआ। उनसे कहा गया था कि वो बैग की जांच करा ले या फिर इसे एम्बेसी भेज दे। बैग को ले जा रहे एक विशेष वाहन के साथ एस्कॉर्ट टीम भी भेजी गई, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैगों को एम्बेसी में शिफ्ट किया जा रहा है। सुरक्षा प्रतिष्ठान के आधिकारिक तौर पर कहा गया है, दूतावास में बैग भेजने के बाद गतिरोध खत्म हुआ। दरअसल ये तनातनी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति उसी होटल में ठहरे थे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कुछ दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष पास के आईटीसी मौर्य में थे। क्योंकि जिस तरह से हाई प्रोफाइल नेताओं का आसपास जमावड़ा था, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसी काफी अलर्ट हो गए। सूत्र तो ये तक बताते हैं कि ये सामान शायद ऑफ द एयर प्रकार के सर्विलांस और नेटवर्क जाम करने वाले उपकरण थे, जिसे लेकर भारतीय दल इसे जांचना चाहता था। लेकिन चीनी एजेंसी के लोग इस पर अड़ गए कि वो जांच नहीं करवाएंगे, जिसके बाद तनातनी बनी रही और टकराव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि इस पूरे मामले पे चीन और भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ये खबर पूरी तरह से टीओआई में छपी खबर के मुताबिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।